गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था। अच्छे हैं सब? बढ़िया है सब? चलो ठीक है। सॉरी। तो आज क्या स्टार्ट करें हम, बताइए आप। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में क्या पढ़े थे भाई? सर हम लोग ना, हाँ बताइए, हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना। पहले आप टॉलियंस का टेस्ट पढ़ लिए थे, सारे टेस्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद आपको रिएक्शन सिखाया, आप बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कैसे कार्बोनिल रिएक्ट करेगा। फिर आपको सिखाया हम NaCN की रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फेट की रिएक्शन, वाटर की रिएक्शन, है ना, और अल्कोहल की रिएक्शन। क्लियर है? नाउ वी हैव टू मूव। अब हम लोग अगले रिएक्शन में चल रहे हैं और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा ग्लाइकोल के साथ इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद ग्लाइकोल, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव टू पुट, क्या लिखेंगे बेटा? रिएक्शन विद ग्लाइकोल, रिएक्शन विद ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की रिएक्शन सर। तो ग्लाइकोल की रिएक्शन कैसे होता है सर? जैसे मान लेते हैं सर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, या C3 एसीटोन आप ले लीजिए, और इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं ग्लाइकोल का, दैट इज CH2OH H+ होता है सर, है ना। तो यहाँ से बनता क्या है? यहाँ से बनेगा कुछ है, साइक्लिक केटन बन सकता है। C पे आ गया सर बॉन्ड, यहाँ C3 लगाया सर, इसका H2 निकाल लीजिए, तो यहाँ आ गया सर ऑक्सीजन, और ये CH2 है, ये फॉर्म कर जाता है हमारा, ठीक है ना। फिर एसिडिक मीडियम में बेसिकली आप इसको तोड़ सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फिर से अगर यहाँ डाल देंगे H+H2O, ये साइक्लिक केटन का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और वापस जो है आपको मिल जाएगा एसीटोन C3 और साथ में क्या मिल गया बेटा? ग्लाइकोल CH2OH मिल गया। तो देखो पहली बात ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। अब सवाल यहाँ पे तुम्हारा ये होगा कि सर आप पहले साइक्लिक केटन बनाए, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करके वापस जनरेट कर लिए कीटोन को या एल्डिहाइड को। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कार्बन कंपाउंड्स का, जहां पे ना हमें प्रोटेक्शन करना होता है कार्बन ग्रुप का। ये 6 एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोटेक्शन करने के दौरान फिर हम जिसका यूज करना चाहते हैं उसका यूज करेंगे। देयरफॉर वी हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। इसलिए हमें इस रिएक्शन को सीखना है। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड सीख लेते हैं, और उसके बाद फिर इसका प्रोटेक्शन सिखाएंगे, मतलब कार्बन ग्रुप को हम इसके थ्रू कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रिएक्शन कैसे सीखना है सर। तो रिएक्शन तो साफ साफ हमें दिख रहा है सर, ये C डबल बॉन्ड O है, इस पे CH3 लगा है, और सामने ग्लाइकोल का क्या है? OH है ना, 2 OH है। आप पहली मर्तबा क्या करें, इस ऑक्सीजन के लोन पे अटैक करा के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड टूटेगा सर, और टूटकर क्या बनेगा? O-, यहाँ बन जाएगा सर O-, इस पे CH3 है, और आप पढ़े ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। पॉजिटिव हटाने के लिए वो किसका लॉस करता है बेटा? H+ का लॉस करेगा सर। H+ का लॉस करेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया सर, और ये एज यूजुअल अपने जगह पे है। अगर H+ का लॉस किया सर तो ये गेन कर लेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। पहला स्टेप ये बन गया बेटा। अब सेकेंड स्टेप में देखो, आप ऊपर आंसर दिया हुआ है, इस ऑप्शन को भी करेक्ट होना है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? OH को निकालेंगे सर, तो H+ देंगे। OH के बारे में आप पढ़े हैं, क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ अटैक करेगा सर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2 बनकर, और कार्बन पे आ जाएगा कटायन चार्ज, और कार्बन पे कटायन है, मिथाइल है, इधर से लगा है ऑक्सीजन CH2OH लगा है। अब इस ऑप्शन को मौका मिल गया है ना, क्योंकि डेफिशिएंसी यहाँ आया है। अब इसको मौका मिल गया, ये मौके का फायदा उठाएगा और अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद H+ का लॉस कर देगा, क्योंकि अटैक करने के बाद लोन पे खर्च होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। H+ जैसे लॉस करेगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा? C पे CH3, इधर से ये ऑक्सीजन कनेक्ट है, और ये ऑक्सीजन जाकर कनेक्ट हो गया, है ना, और ये साइक्लिक केटन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सवाल क्या है, साइक्लिक केटन फॉर्म को ना हमें तोड़ना है, ठीक ना। तो ऊपर तो हम डायरेक्टली तोड़ दिए थे एसिडिक मीडियम H+H2O में, तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको सिखाते हैं कि साइक्लिक केटन का हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में पॉसिबल है और किस मीडियम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इसको कॉपी कर बेटा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइक्लिक केटन। चलो हो गया। नाउ
अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक केटल का हाइड्रोलाइसिस जो है हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं कि बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस मीडियम में पॉसिबल है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को हमें अगर प्रोटेक्ट करना हो तो ग्लाइकोल का इस्तेमाल कैसे और कब करते हैं, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखना है। क्लियर है। देखो तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास सिंपल क्या है, अगर देखें हम लोग तो आप कहेंगे क्या सर, जैसे आपके पास साइक्लिक केटल बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3 है सर, यहाँ O है और CH2 है, ये कनेक्ट है हमारा साइक्लिक केटल। अब यहाँ पे दो मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आ रहा है, एक आ रहा है H+H2O, है ना, और एक आ रहा है OH-H2O। अब ये देख के तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप पढ़े हुए हैं बेसिक कैटालाइज, एसिड कैटालाइजेशन। अब देखो सवाल पहले क्या है, हमें समझना है, क्या समझना है सर, ये रिएक्शन किस मीडियम में पॉसिबल है, किस मीडियम में आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, है ना, और हाइड्रोलाइसिस करके वापस रिजेनरेट कर सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन बोल रहे हैं सर हम ना इलेक्ट्रॉन रिच हैं, पैसे वाले इधर हैं, हम हमारे पास भी पैसा है, हमें वैसे इंसान से इंटरेक्शन करवाइए, वैसे इंसान से मिलवाइए जो गरीब हो, जिसको पैसे की दिक्कत हो, ताकि हम अपना पैसा दें, दोस्ती करें और फिर दोनों की दोस्ती अच्छी हो, है ना। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है, अगर आप H+H2 को ले जाएंगे तो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, गरीब है, डेफिशिएंट है और ये रिच है, तो आपस में इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है, अच्छी दोस्ती होगी। लेकिन यहाँ अगर देखें आप तो OH- है, ये बोल रहा है सर हम भी पैसे वाले हैं, हम क्यों भाव देंगे इसको, है ना, वो भी पैसा वाला है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप सिंपल कर सकते हैं क्या सर, इन बेसिक मीडियम, बेसिक एक्वस मीडियम में आपका साइक्लिक केटल क्या स्टेबल है ना, दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो स्टेबल है। लेकिन एसिडिक मीडियम में वो अनस्टेबल है और वो बोलता है क्या कि एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एंड रिजेनरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है। तो आप यहाँ से ना सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नो रिएक्शन, यहाँ तो रिएक्शन होगा नहीं सर, और ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो आप पढ़ रहे हैं लेस को मोल, मोल को लेस, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा सर, OH आ जाएगा, इधर क्या आ गया, H आ गया, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ OH आ गया सर, यहाँ क्या आ गया, H आ गया। आप ना रिएक्शन से भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ हम ट्रिक से सिखा दिया आपको, ट्रिक कई बार पढ़ चुके हैं। लोन पर H+ पे अटैक होगा, OH पॉजिटिव होगा, H2 का अटैक होगा, यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, OH आ गया, फिर H+ लेगा, OH पॉजिटिव होगा, H2 का अटैक होगा, यहाँ से निकल जाएगा, एक ग्लाइकोल बाहर आ गया, और कार्बन पे कितना OH आया सर, 2 OH आया सर, ये आ गया OH, ये आ गया OH, यहाँ CH3 और CH3 है, और ये क्या है, जेम डायोल्स अनस्टेबल है, ये किसका लॉस करता है बेटा, H2O का, और ये फिर से वापस क्या बन गया, कार्बोनिल ग्रुप बन गया, है ना, और ग्लाइकोल भी आपका बाहर आ गया। देखो अब तो इसमें बोलना क्या है, नीचे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, चाहो तो मेरे साथ लिखो, मैं बोल देता हूं, आप लिखो, देखो साइक्लिक केटल इज इन एक्वस बेसिक मीडियम, साइक्लिक केटल इज इन एक्वस बेसिक मीडियम स्टेबल, साइक्लिक केटल इज इन aqueous basic medium stable, but in case of aqueous acidic medium, they are unstable and regenerate in carbonyl compounds, but they are unstable in aqueous acidic medium and regenerate in carbonyl form, है ना, कार्बोनिल फॉर्म में वापस क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है। क्लियर है। अब देखो इसका यूज हमें करना है, इसलिए इस रिएक्शन को पढ़े, इसका यूज हमें करना है। सर ये ग्लाइकोल की जो रिएक्शन होता है कार्बोनिल पे वापस रिवर्स हो जाता है, वापस एसिडिक में रीजनरेट हो जाता है, तो इसका यूज कैसे करना होता है तो वो हम सीखते हैं। तो हम उसके लिए हेडिंग बनाएंगे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जब हमें किसी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षा देना होता है ना, सिक्योरिटी देना होता है, देन वी हैव टू यूज ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम। तो ग्लाइकोल की रिएक्शन आप करते हैं, कुछ देर के लिए आप प्रोटेक्शन देते हैं, और जब हमारा काम हट जाता है, डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप डी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। क्लियर है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग लिखेंगे बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स। लिखो, आप लिखो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स, एक हेडिंग बनाइए, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स लिखिए सर, क्या लिखे सर, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप्स। देखो जैसे सिंपल ऐसा है,
हमारे पास होता है क्या, जैसे मान लो कि कंपाउंड से आपको सिखा रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कीटोन है बेटा और एक एस्टर है सर, COOR, ठीक है ना, ये कंपाउंड है, ठीक है, इस पे कार्बोनिल ग्रुप है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक है, और ये बोला ना कि हमें ना LiH4 की रिएक्शन करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो हम एक्सपेक्ट करें, जो हमें चाहिए, वी नीड, क्या हमें जरूरत है, हमें जरूरत ये है क्या हो, ये कंपाउंड में कीटोन अपने जगह पे रहे, है ना, और इसकी रिएक्शंस हो जाए, जैसे इसकी रिएक्शंस होकर क्या बन जाए, ये CH2OH बन जाए, ठीक है ना। अब देखो सवाल कितना टेढ़ा है, टेढ़ा क्या है सर, LiH4 की जब हम अप्लाई करेंगे ना, LiH4 ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते वो क्या करेगा, सारे कार्बोनिल को, एस्टर को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को, सबको वो रिड्यूस करता है। और इसको तो रिड्यूस कर दिया सर, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको भी तो अल्कोहल बनाता ना, 2 डिग्री कीटोन, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता। लेकिन देखो यहाँ क्या दिख रहा है, आंसर में कीटोन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एस्टर में बदलाव हुआ है, एस्टर को रिड्यूस करके LiH4 अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे सवाल क्या क्रिएट होता कि हम लोग क्या किए होंगे, आप सोचो, एक्सपेक्ट करो, मतलब क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे आप कि सर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कीटोन ग्रुप का जब LiH4 का अटैक हो, LiH4 जब इसके ऊपर आया रिड्यूस करने के लिए, तो कीटोन ग्रुप को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, है ना, एक ऐसा प्रोटेक्शन देंगे जिससे कि LiH4 उस पे काम करना बंद कर दे, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। अब वो बोले कि नहीं 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 चलो ठीक है हमारे खाने का नहीं है, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे, है ना। और जैसे LiH4 का काम हो जाए तो आप जो प्रोटेक्शन दिए थे उसको क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट कर देंगे, सुरक्षा हटा देंगे, है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप क्या करो, सबसे पहले आप इस पे ना ग्लाइकोल की रिएक्शन करा बेटा, किसकी रिएक्शन कराएंगे, ग्लाइकोल का, और ग्लाइकोल एसिडिक मीडियम में आ रहा है। अब देखो सवाल एक और है, क्या है, कोई बच्चा बोलेगा सर ग्लाइकोल आएगा तो हमें कैसे मालूम पता चलेगा कि हम कीटोन को भी प्रोटेक्ट करें, एस्टर को भी तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये देखो, पहली रिएक्शन जब ग्लाइकोल आया तो ग्लाइकोल कहां रिएक्शन करेगा, जो साइट हमारा मोस्ट रिएक्टिव होगा, और इससे भी ज्यादा साइट क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है इस कार्बन पे इसका क्या है, प्रेजेंस है, ये डबल बॉन्ड में डोनेट का डोनेशन करेगा बेटा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो आप प्रोटेक्ट किसको करेंगे, मोर रिएक्टिव वाले को। मोर रिएक्टिव कौन है सर, कीटोन है सर, कीटोन को आप प्रोटेक्ट कर लिए, कीटोन जैसे प्रोटेक्ट हो गया सर, तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ क्या ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर, यहाँ आ गया सर O O और यहाँ हो गया CH2 ये प्रोटेक्ट हो गया सर, है ना, लाइक साइक्लिक केटल में, और ये अपनी जगह पे है COOR। अब आपकी जरूरत किसको है, LiH4 को, LiH4 ले आइए आप, LiH4 को बहुत अच्छे से आप पढ़े हुए हैं, यहाँ से टूट कर मिलता है Li प्लस LH4 माइनस, और LH4 माइनस से टूट कर मिलता है आपको H माइनस। अब तुम साफ बोल सकते हो सर ये तो इंटरेक्शन करने से रहा, ये तो बोलेगा नहीं कि हम यहाँ इंटरेक्शन करेंगे, रीच रीच इलेक्ट्रॉन रीच है ना, लेकिन यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, एफिशिएंसी है, तो LiH4 इसको रिड्यूस कर सकता है। और जब ये रिड्यूस करेगा सर, तो आप पढ़े हुए हैं तो हम ऑलरेडी बता देते हैं, पहले जब आप अटैक करेंगे बॉन्ड ऊपर जाएगा, रिटर्न होगा, ये निकल गया, बन गया CHO, फिर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, वो माइनस भेज देंगे, OH बन जाएगा सर। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये तो सर साइक्लिक केटल बना हुआ है, इसमें अभी कोई बदलाव नहीं करना है, यहाँ बन गया CH2OH, ये बन गया। अब हमारे LiH4 का काम हो गया, है ना। अब वो बोला कि चलो ठीक है, जिसको रिड्यूस करना था हमें कर लिए, ये तो हमें मिला ही नहीं मौका इसको रिड्यूस करने का, क्योंकि ये भी रिच है, हम भी रिच है, और बेसिक मीडियम में हम आ रहे हैं, तो हम रिड्यूस करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिप्रोटेक्ट कर लेंगे। तो डिप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिजनरेट करना पड़ेगा। तो आप सीखे हैं, क्या सीखे हैं, यहाँ क्या डाल देंगे बेटा, H plus H2O, H plus H2O जैसे डालेंगे सर, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल बाहर आ जाएगा, जो ग्लाइकोल यहाँ इन किया था, और फाइनली आपका कीटोन मिल जाएगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है ना, जेईई मेंस और नीट में तो कम होता है, बट एडवांस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जब किसी कार्बन ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हमें नहीं करवाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने के बाद फिर हम उसे डी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, एक दो एग्जांपल अच्छे और हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप उसको बना के दिखाइए, और देन फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पे। कॉपी करो बेटा जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो अब इसमें कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको आप बनाइए, है ना, और देखिए हम लोग से बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहा है। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए बेटा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा।
चलो तो एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको जरा करो। हमारे पास है CO और यहाँ है COOCH3 इस्टर, और रिएक्शन कराना है CH3MgBr, एक्सेस में है, 1 मोल होगा तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, एक्सेस में। और इसका आंसर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है सर, ये हमारा आंसर है। तो इसको बनाइए फटाफट जल्दी से, देखिए हम किसको प्रोटेक्ट करें, किसका यूज करें और कैसे ये आंसर ला सकते हैं, है ना। तो आपको एक आइडिया दे दिए, आप पहले क्या करो, ग्रीनहार्ड की रिएक्शन को करना है, पहले आप प्रोटेक्ट कराइए ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल आपका प्रोटेक्ट कर देगा जिसको प्रोटेक्ट करना है, फिर ग्रीनहार्ड एक्सेस में है, बार बार से उसको तोड़ देगा, और ग्रीनहार्ड का खत्म हो गया, फिर आप रिप्रोटेक्शन कर लेंगे, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, हम भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इस पे ग्लाइकोल डाल देते हैं बेटा, CH2OH CH2OH, कौन सा मीडियम है सर, एसिडिक मीडियम है सर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर, एक कीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और सॉरी इसी को तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो यहाँ से ये O हो गया सर, O हो गया, और यहाँ क्या बन गया, CH2 बन गया सर, और ये इस्टर अपनी जगह पे अभी पड़ा हुआ है ना, ये बन गया सर। अब ग्रीनहार्ड आ गया C3MgBr, तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, C3 का अटैक होगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, रिटर्न होगा, ये निकल गया, बन गया COCH3, एसीटोन के फॉर्म में आ जाएगा ये लगभग। फिर अटैक करेंगे, फिर बॉन्ड टूटेगा, वो माइनस को H+ दे देंगे, यहाँ से ग्रीनहार्ड H+ से चोरी कराता है ना, तो वहां से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा सर। तो अगला आंसर हमारा क्या बन गया सर, ये तो अभी अपनी जगह पे है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ क्या बन गया सर, कार्बन कार्बन पे आ गया OH, और इस पे आ गया CH3 और CH3। अब टेंशन खत्म हो गया बेटा, अब प्रोटेक्ट करना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे सर, H+S2O, ये निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड, है ना। इस तरह से इसका आंसर आ सकता है। इसको आप कॉपी कीजिए, एक दो एग्जांपल और अच्छे देते हैं, उसको जरा बनाना है फटाफट जल्दी से, लिखो बेटा जल्दी से। ये थोड़ा सा इस पे काम करना है, क्योंकि ना इसका प्रैक्टिस जब आपका हो जाएगा ना, तो एडवांस के क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में करवा रहे हैं जानबूझकर, ताकि आपको प्रैक्टिस में अगर आ गया तो आप फिर भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस जब पूरा हो जाता है ना, तो हम बहुत लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बनाना है। चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जरा। आपके पास है CH3 CO CH2 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 Cl, और यहां से क्या बनेगा, CH3 CO CH2 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 CH3, ये हमें बनाना है सर। तो आपने आपको बनाना ही है, सिर्फ रिएजेंट बताना है, 1 में क्या इस्तेमाल करें, फिर 2 में क्या इस्तेमाल करें, है ना, फिर 3 में क्या इस्तेमाल करें, सीधे बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हमारे पास है सर, CHO CH2 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 COOCH3, और इससे बनाया गया CHO CH2 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 C पे OH CH3 एंड CH3। यहाँ पे आपको रिएक्ट बताना है ना, पहले में क्या इस्तेमाल करें सर, दूसरे में क्या इस्तेमाल करें, तीसरे में क्या इस्तेमाल करें। एक क्वेश्चन और बेटा, C3CO CH2 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 COCl, और इससे सर हमें बनाना है C3CO CH2 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 OH PH PH, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको बताना है हम क्या क्या रिएजेंट इस्तेमाल करें, फर्स्ट में क्या इस्तेमाल करें, 2 में क्या इस्तेमाल करें, थर्ड में क्या इस्तेमाल करें, और फिर हम इसको बना सकें। तो जल्दी करना है थोड़ा सा फटाफट, है ना। इसका भी नंबर हम दे देते हैं, इसमें भी आपको बताना है। इसके लिए 1 में क्या इस्तेमाल करें, फिर 2 में क्या इस्तेमाल करें,
फिर 3 में क्या इस्तेमाल करें, इसके लिए बताना है। 1 में क्या इस्तेमाल करें, 2 में क्या इस्तेमाल करें और 3 में क्या इस्तेमाल करें। 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कॉपी करो और फटाफट देख के बनाओ जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एडवांस के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको और याद रखना है बेटा। बनाओ जल्दी से फटाफट। चलो भाई हो गया। तो फर्स्ट वाले में आते हैं। ये बताओ फर्स्ट वाले देखो क्या हुआ, पहले चेनिंग देखो। आपके पास क्या है, CO और एक साइड CH2Cl है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे CO है, CO में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कीटोन को प्रोटेक्ट किया गया है और अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन करके अल्केन बनाया गया है। बहुत सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले ग्लाइकोल डाल दीजिए, आप प्रोटेक्शन कर लीजिए इसका। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, CH2OH CH2OH H+, है ना, ये बन गया सर हमारा, पानी ये फॉर्म कर गया हमारा। अब इसके बाद ये तो प्रोटेक्ट हो गया, अब रिएक्शन करना है RCl से बनाना है अल्केन, है ना। तो देखो गौर से आप यहाँ पे देखो कार्बन का चेन में कोई बदलाव हुआ है क्या, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, आंसर में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिएक्ट इस्तेमाल करना है जिसको क्या करे, कार्बन को एडिट कर दे और हाइड्रोजन को बाहर भी कर दे, है ना। तो ग्रेनाड से अच्छा बेटर तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यो ग्रेनाड अगर आप ले लें यहाँ पे क्या बनाकर CH3MgBr, है ना, CH3MgBr की अगर रिएक्शन कर दें तो आपको पढ़े होंगे आप ग्रेनाड के रिएक्शन जब एक साथ पढ़ाए थे। ग्रेनाड के रिएक्शन आप SN2 के जैसा भी करते हैं और SN2 जैसा क्या करेगा, ये बेटा अटैक करेगा, CN यहाँ से निकल जाएगा सर और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिप्रोटेक्ट करना है सर, तो थर्ड में क्या डाल देंगे, H+H2O, है ना, H+H2O अटैक करेंगे तो ये वापस कीटोन बन जाएगा सर, क्लियर है। सेकंड वाले के पास आते हैं। सेकंड वाले पहले देखो प्रोटेक्ट हमें क्या करना है, एक एस्टर है और अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है और एस्टर को तोड़ दिया गया, मतलब एस्टर को बनाया गया और अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव है तो ग्लाइकोल जब पहली बार आएगा तो वो उसी से इंटरेक्शन करने की बात करेगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर देंगे ग्लाइकोल से। तो सबसे पहले इस पे ग्लाइकोल डाल दिया अल्डिहाइड के लिए, बन गया CH2OH CH2OH और क्या बन गया बेटा H+, प्रोटेक्शन हो गया सर। अब एस्टर को तोड़ो, तो एस्टर देखो कार्बन तो सेम है, बस वहां पे क्या हो, एस्टर वाले साइड पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा आया है और CH3 आया है, कहीं ग्रेनाड यहाँ पे एक्सेस में आ गया है और ग्रेनाड अगर एक्सेस में आ गया है इसलिए रिएक्टेंट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, C3MgBr H+H2O, है ना, ताकि लास्ट वाले में जब O- होगा तो उसको OH बना सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर इसको CH2 वापस लाना है तो क्या डालेंगे थर्ड में H+H2O, प्रोटेक्शन हो गया सर और प्रोटेक्शन से T प्रोटेक्शन हो गया सर, ये फॉर्म कर जाएगा, क्लियर है। थर्ड वाले में सर कीटोन और एसिड क्लोराइड है ना, तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किया गया है और एसिड क्लोराइड की जब रिएक्शन किया गया है तो बेसिकली हुआ क्या होगा, आप कीटोन को प्रोटेक्ट किए हैं, है ना, और कीटोन को प्रोटेक्ट किए हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए क्या डाल देंगे, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल आकर खड़ा है सर CH2OH CH2OH H+, आपका कीटोन प्रोटेक्शन में चला गया, प्रोटेक्ट हो गया और जो टर्सरी अल्कोहल है वहां पे ना टर्सरी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है वो एसिड क्लोराइड से, मतलब पहला बार अटैक हुआ बॉन्ड ऊपर गया नीचे हुआ CN निकल गया, फिर अटैक हुआ बॉन्ड टूटकर क्या बना O- के प्लस दिए OH बन गया। ऐसे नहीं की रिएक्शंस है और यहाँ पे ना pH आ रहा है तो आप ना क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं PHMgBr और ये क्या हो सकता है एक्सेस में हो सकता है सर, है ना। यहाँ पे C3MgBr क्या है एक्सेस में है सर, मोर देन 1 टाइम इस्तेमाल हुआ है, ठीक ना। तो pH एक्सेस में आ जाएगा, PHMgBr ग्रेनाड और वो तोड़कर क्या बनाएगा अल्कोहल बना देगा और वापस आप डाल देंगे H+H2O जैसे डालेंगे तो इसलिए हुआ क्या डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल सा रिएक्शन से सब साफ दिख रहा है कौन किधर किधर मिग्रेट कर रहा है किधर मूव कर रहा है ना। आप इसको बनाइए जल्दी से और फिर हम लोग अब अगले रिएक्शन पे चलेंगे जिसको बोलते हैं रिएक्शन विद NH2Z और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन होने के बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही पॉपुलर है, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करो बेटा जल्दी से फटाफट, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करेंगे। चलो भाई आगे बढ़े।
तो प्रोटेक्शन हम लोग क्या सीखे? प्रोटेक्शन हम लोग ये सीखे सर कि जो क्वेश्चन से आंसर बनाया गया उस आंसर में देखना है कि किसको बदला गया और किसको प्रोटेक्ट किया गया। तो जिसको प्रोटेक्ट किया गया पहले आप ग्लाइकोल उसके ऊपर डाल देंगे, फिर जिसके ऊपर रिएक्शन किया गया रिएजेंट लाके उसको तोड़ देंगे, रिएक्शन कर लेंगे, और फिर जिसको प्रोटेक्ट किया है ग्लाइकोल से उसको क्या कर लेंगे? एसिडिक मीडियम में डीप्रोटेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? सवाल ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं रिएक्शन विद NH2Z। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सीखना है और सिंपल भी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो आप अच्छे से सीखेंगे तो बहुत आसान होगा। रिएक्शन विद NH2Z है ना, रिएक्शन विद NH2Z है बेटा। NH2Z का मतलब क्या है सर? Z आप G भी लिख सकते हैं, NH2G भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो Z है ना वो वेरिएबल है, वो बदलता है अलग अलग कंडीशंस में, लेकिन NH2 नहीं बदलता है, इसलिए NH2 को फिक्स कर दिया गया और Z लिखा गया ताकि Z की वैल्यू आप चेंज करेंगे एक नया नाम, एक नया पहचान मिलेगा उसको। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले ये सीखते हैं कार्बोनिल पे NH2Z के रिएक्शन से इन जनरल हमें क्या मिलता है, और हर बार मैग्नीज नहीं पढ़ेंगे, एक बार मैग्नीज पढ़ लेंगे तो बारी बारी से उस प्रोसेस को फॉलो करके फाइनली हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कि कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास मान लो जो आपकी मर्जी है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों पे रिएक्शन होता है इन सबों का, तो जहां से आपको लेना ले सकते हैं। जैसे आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है बेटा, यहाँ क्या है सर? R है, RCH ले लिए। ठीक है ना? अब इस पे रिएक्शंस किसका हुआ? NH2Z का हुआ। क्या हुआ सर? NH2Z का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन हाई टेंपरेचर पे हो रहा, हीट भी डाला हुआ है। ठीक है ना? यहाँ से पहले हम आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या बनेगा सर? C डबल बॉन्ड N पे लगा है Z, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ R है और यहाँ H है। तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है। अब ये कैसे करता है इसकी मैग्नीट्यूड आप देखें, और मैग्नीट्यूड के बाद फिर सबको वन बाय वन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O, H और R है, अल्डिहाइड है, आपकी रिएक्शंस NH2 से हो रहा, तो NH2 के पास लोन पेयर है, इस पे Z लगा है, ये लोन पेयर से अटैक करेगा सर, बॉन्ड टूटेगा और टूट कर बन जाएगा O माइनस, यहाँ बन जाएगा RC, C पे बन गया O माइनस टूट कर, यहाँ H लगा है सर। अब यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक किया सर, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो चलो हम पहले लिख देते हैं, फिर यहाँ यूज कर लेंगे। NH2 हो गया, लगा है Z, H प्लस का लॉस करेगा, H प्लस का लॉस करेगा, तो ये क्या कर सकते हैं? H प्लस को गेन कर सकते हैं सर, तो यहाँ से H प्लस को निकाल दीजिए आप और ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया सर, है ना? इस तरह से आप फॉर्म कर रहे हैं। अब इसको आप क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे। हीट करेंगे सर तो यहाँ होगा क्या? कार्बन का OH और इसका H, H2 बन के निकल जाएगा सर, और H2 बन के जैसे निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N पे लगा है Z, एक लोन पेयर है और इस कार्बन पे लगा है R। अगर H को खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है ऐसे लिख लो, C पे R और H, ये फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और हम एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करेंगे कि सर व्हेन Z इज दिस, व्हेन Z इज दिस, Z की वैल्यू ये है सर, तो क्या बनेगा? Z की वैल्यू क्या है तो क्या बनेगा? तो आप गौर से देखो, इसमें Z जहां है वो सुरक्षित है फाइनल तक, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव हो रहा है NH2 में, और वो भी क्या बदलाव हो रहा है वो आप साफ साफ दिख रहा है। कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2 का दो हाइड्रोजन H2 बनकर निकलता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2Z का दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का H2 बनकर निकलता है सर, और जब ये निकलता है तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब इसको कॉपी कीजिए। अब एक एक करके सब कुछ सीखते हैं हम लोग कि सर NH2Z में Z क्या लें और क्या बनेगा। क्लियर है? इसको लिखो बेटा जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। चलो भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हम किसको लाते हैं? तो आपके पास चलो कोई भी कार्बोनिल ले लो, C डबल बॉन्ड O है सर, यहाँ R है, यहाँ H है, और इसकी रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो किसके साथ करेंगे? NH2OH के साथ। अब सबका नाम भी हम लिखते चलेंगे साथ में, है ना? तो इसको ऐसे थोड़ा बना दे, साथ में निकाल के देंगे इसको, NH2OH, ये है सर, है ना? तो इसको बोलते हैं लोग हाइड्रोक्सी अमीन। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोक्सी अमीन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी अमीन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हुआ सर, H2 लॉस किया और H2 लॉस करने के बाद यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में क्या बनेगा, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा सर, बन गया C डबल बॉन्ड N, N पे लगा है OH, इस पे एक लोन पेयर है, यहाँ लगा है R और यहाँ लगा है H। इसको हम बोलते हैं ऑक्जाइन फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्जाइन, ऑक्जाइन, ऑक्जाइन फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे याद सकते हैं, है ना, कीटोन से अगर आता कीटोजाइन, अल्डिहाइड से आता तो अल्डोजाइन बोलते हैं, ठीक ना। ये हम सिन और एंटी फॉर्म जब पढ़ रहे थे आइसोमेरिज में, तो वहां पे सिखाया था आपको सिन अल्डोजाइन और एंटी अल्डोजाइन, सिन केटोजाइन और एंटी केटोजाइन, वहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्जाइन फॉर्म आप चलो नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड, अब आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, बस आपको जेड को फोकस करना है, बाकी सब कुछ एज यूजुअल रिएक्शन हो रहा है। आपके पास वापस आया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ H है बेटा, यहाँ R है। अब रिएक्शन जेड को बदले आप, यहाँ क्या डाल दिए, NH2 डाल दिए, अब जेड को बदल दीजिए, OH की जगह आप क्या रख रहे हैं, NH2 NH2, वाओ वेरी गुड, NH2 NH2 बोलेंगे और आप इसको करते हैं, क्या बोलते हैं सर, हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राजीन बोलते हैं सर। और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगा सर, H2 का ये भी लॉस करेगा, बिल्कुल लॉस करेगा सर, H2 लॉस कर दिया सर, यहाँ से H2 निकल गया और बन गया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे लगा है सर NH2, इस पे लगा है लोन पेयर, यहाँ लगा है R और यहाँ लगा है H, ये फॉर्म करेगा सर। तो हाइड्रोजन से बन गया सर हाइड्राजोन, है ना, क्या बन गया, हाइड्राजोन बन गया सर, क्या बन गया, हाइड्राजोन बन गया, क्लियर है। तो आप इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन और हम यहाँ पे डाल देते हैं, काम हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में वापस आया बेटा RCH डबल बॉन्ड 2, है ना, और यहाँ बनकर आया सर NH2 NH-PH, है ना, NH2 NH-PH है सर। यहाँ भी सर क्या हुआ, H2 का लॉस हुआ और H2 लॉस करके क्या बनाया सर, RCH डबल बॉन्ड N पे लगाया है NH-PH, है ना, इस पे लोन पेयर है भाई और कार्बन न्यूट्रल हो गया। तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, क्यों PH आ गया बेटा, तो आप नाम में क्या इस्तेमाल करेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये नाम है इसका। तो बस जीन का जोड़ बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बना है, तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बना है सर, फिनाइल हाइड्राजोन, है ना, फिनाइल हाइड्रोजन, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कीजिए थर्ड वाले को अच्छे से, है ना, देन फिर हम आगे मूव करते हैं, क्लियर है। लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी करना है तुमको, पीके झा सर बोलते हैं कैसे। देखो भाई, चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब फोर्थ नंबर की रिएक्शन पढ़ेंगे और इस पे देखते हैं जेड को और क्या बदल कर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 हो गया हमारे पास। आपका पहले क्या बना, सबसे पहले आप लाए, क्या लाए, NH2OH हाइड्रोक्सामीन, जिससे ऑक्साइन बनाए, फिर लाए NH2NH2 हाइड्रोजन, जिससे हाइड्राजोन बना, और फिर लाए आप NH2 NH-PH फिनाइल हाइड्राजीन, जिससे बना फिनाइल हाइड्राजोन, क्लियर है। 2 और है, उसको इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना है और याद रखना है। और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से देखें और पढ़ने याद रखें। चौथे नंबर में इसके पास क्या है, वापस है RCHO, और यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है वो ग्रुप क्या आ रहा है बेटा, NH2 NH-CuNH2, है ना, CuNH2, NH2 NH-CuNH2। तो हम इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और इसकी रिएक्शंस होता है, इसकी रिएक्शन से क्या फॉर्म कर देगा सर, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N और N पे लगा है सर NH-CO NH2 और इस पे एक लोन पेयर है और कार्बन न्यूट्रल है, तो आप इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन, ये फॉर्म कर गया सर हमारा। फिर फिफ्थ नंबर में एक और हमारे पास रिएजेंट है, जैसे क्या है बेटा, RCHO। अच्छा हाँ बोलो बोलो क्या बात है, हाँ ये रिएक्शन देखो सेमी कार्बाजाइड है, तो कार्बाजाइड से क्या बना, कार्बाजोन बन गया, ठीक है। एक और रिएक्शन आपको दे रहे हैं,
आपके पास कार्बोनिल है सर, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2,4-DNP। तो 2,4-DNP को हम ऐसे अरेंज करते हैं, यहाँ NH2 तो आ जाएगा अपने जगह पे, उसके पास होता है NH2NH और उस पे एक बेंजीन बना रहता है, ठीक ना। और बेंजीन पे भी 1 के बाद 2 पे रहता है नाइट्रो और 3 नहीं 4 पे भी रहता है नाइट्रो। ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं NH2NH 2 4 1 2 3 4 5 6 इनके पोजीशन है 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। देखो यहाँ तक क्या था NH2NH2 हाइड्रोजीन था, ये क्या गया 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो आप इसको सीधे बोलेंगे, इसका नाम पहले लिखो, आप लिखेंगे 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन और शॉर्ट में से क्या बोलते हैं बेटा 2,4-DNP। क्या बोलते हैं सर 2,4-DNP। इसका एक और अच्छा नाम है ब्रैडीज रिएजेंट, डैडी नहीं ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज ब्रैडीज रिएजेंट। तो यहां से इसकी रिएक्शंस होगा सर, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर यहाँ से H2 लॉस कर देंगे सर, और क्या बनेगा तो साफ दिख रहा है, चलो हम कॉपी कर लेते हैं। ये बन गया RCH डबल बॉन्ड N और N पे शॉर्ट में लगाओ, क्या लगाओ NH और NH पे एक बेंजीन बनाओ और बेंजीन के दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे नाइट्रो को चिपकाओ। ये बन गया सर, है ना। तो समझ में आ रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस H2 लॉस करना है सर और सबको कॉपी करना है, हाँ घबराने की कोई बात नहीं है। बस इतना लग रहा है कि इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। H2 निकल गया, बाकी सब कुछ ऐसी कार्बन डबल नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। तो ये हाइड्रोजीन है, अब शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, है ना। और कोई बदलाव नहीं होता बेटा, नाम यही रहता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है ऑरेंज रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर, है ना। ये ऑरेंज रेड कलर होता है, जो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाता है कौन सा कहाँ पे टकरा जाते हैं। ऑरेंज रेड कलर होता है और उसको बोलेंगे 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन और उसका नाम क्या है 2 4 DNP भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। ये दोनों कार्बन कंपाउंड्स देता है, एल्डिहाइड देता है सर और कीटोन भी देता है, क्लियर है। तो अब इसको कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर एक रिएक्शन और पढ़ते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हो गया। ये 5 को अच्छे से याद रखना है, ये एनसेट में भी दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। देख लीजिएगा वो एनसेट या बोर्ड का जो बुक आपका है स्टेट बोर्ड का, उसमें भी दिया हुआ है 12th क्लास में लेहर कार्बोक्सिलिक चैप्टर में, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं, एडिटी सब कुछ वही सेम है, ठीक है ना। बस हम थोड़ा सा रिएक्शन समझाए, वहां पे रिएक्शंस नहीं दिया है, सीधे सीधे वो जोड़ जोड़ कर नाम बता दिया है, लेकिन हम आपको पहले मैट्रिक्स बता दिए NH2 कैसे रिएक्शन करता है, और सबके रिएक्शन सेम है क्योंकि लीडर हमारा NH2 है, लीडर हमारा NH2 है, लीडर हमारा NH2 हमारा लीडर है, और वो लीडर है तो वही लीड कर रहे हैं, हम लोग तो उसके पीछे 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको देखो बेटा। और नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमीन, कार्बोनिक रिएक्शन अब अमीन से करेंगे, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन करने से देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, क्लियर है। आप कॉपी करो जल्दी फटाफट, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। चलो तो आगे बढ़े और क्या लिखेंगे रिएक्शन विद अमीन, लिखो बेटा क्या लिखेंगे सर, रिएक्शन विद अमीन, अमीन की रिएक्शन करना है सर। तो देखो बहुत आराम से देखते हैं, सीखते हैं, देखो कैसे। आपके पास मान लेते हैं कोई कार्बन ले लो जो आपकी मर्जी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम ले लिए सर R C डबल बॉन्ड O R, कीटोन ले लिए इस बार, ठीक है। अब इस पर रिएक्शन करना है पहले RNH2 का। तो RNH2 कैसा अमीन होता है बेटा, प्राइमरी अमीन होता है सर, 1 डिग्री अमीन होता है। तो रिएक्शंस तो बहुत सिंपल है, आप चलो डायरेक्टली रिएक्शन भी करते हैं लोग। इसको अटैक करेंगे यहाँ पे लोन पेयर से, बॉन्ड टूटेगा सर, टूटकर बनेगा O-
तो यहाँ बन गया O माइनस, इस पे लगा है R, इस पे लगा है R, और यहाँ आ गया NH2 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि लोन पर से क्या किया था, अटैक किया था। अब ये पॉजिटिव हटाने के लिए इसमें इसका लॉस करेगा और ये इंतजार कर रहा है, घर का पैसा घर में, तो आप इस स्टेप को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या बन गया सर, OH बन गया, बन जाएगा। अब आप इसे हीट करते हैं, हीट करेंगे सर तो इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा और H2 का लॉस करेगा सर, H2 लॉस करके ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, N पे लगा है R, यहाँ लगा है R, यहाँ लगा है R, यार लगा है। तो आप इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, और इसको हम स्किप्स बेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, इट इज कॉल्ड एज इमीन, IMINE, इमीन है बेटा। तो 1 डिग्री अमीन से क्या मिला सर, इमीन मिल गया सर। अब इसके रिएक्शन 2 डिग्री से करते हैं, फिर से आपके पास क्या है सर, C डबल बॉन्ड O, R है। अच्छा 2 डिग्री में हम एक काम करते हैं, ये जो R है ना, इसके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बीच में हमें हट मिटाना ना पड़े। यहाँ ले लिया हम C3CO CH2CH3, मतलब आप कर सकते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। और इसके बाद आया 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री क्या होता है सर, NH R होता है, नाइट्रोजन देखो लोन पेयर के फॉर्म में खड़ा है, नाइट्रोजन लोन पेयर के फॉर्म में नहीं खड़ा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर तो कैसे बदल जाएगा, नाइट्रोजन में लोन पेयर से अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा सर, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या बन गया बेटा, O माइनस, इस पर लगा C3, यहाँ लगा CH2CH3, और यहाँ आ गया NH, लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 R लगा हुआ है सर, क्लियर है। अब पॉजिटिव हटाने के लिए इस प्लस का लॉस करेगा सर, और इस प्लस को गेन करेगा सर, ये OH हो गया, ध्यान से देखना। अब आप हीट करेंगे तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन तो बोल रहा है हमारे पास H है ही नहीं, हम कहां से H निकालें, हमारे पास बन तो न्यूट्रल हो गए, अब कोई हमारे पास H है ही नहीं तो हम तुम्हारे साथ निकालेंगे। तो ये कार्बन जो है ना आपका, कार्बन के बगल में कार्बन है जिसके पास क्या है, H प्लस है, और यहीं से ये कार्बन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो कहीं सर इसका भी तो निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता, लेकिन बनने वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल यहाँ होगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से इसका OH गया, है ना, और इसका H गया, देखो हम ध्यान दें एक साइड नहीं है, इसकी वजह से यहाँ से OH गया, इसका H गया, और क्या लॉस किया सर, H2O का, तो बन जाएगा कार्बन पे लगा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लग गया CH3, और यहाँ N है, N पे लगा है R, और R लगा है, और इसके पास लोन पेयर है। तो इस तरह से कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो आप इसे इमीन नहीं बोल सकते, हम इसे बोलते हैं इनामीन। क्या बोलते हैं बेटा, इनामीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन करेंगे तो इमीन बनेगा, 2 डिग्री रिएक्शन करेंगे तो इनामीन बनेगा सर। अब हम आते हैं 3 डिग्री पे, तो अगर 3 डिग्री पे आते हैं तो साफ साफ दिखता है, यहाँ पे क्या है सर, कीटोन है आपके पास, यहाँ मान लो R1 है और यहाँ R2 है, और 3 डिग्री का मतलब नाइट्रोजन है जो लोन पेयर के साथ खड़ा है, यहाँ क्या है C3 है, ऐसा ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो पहली बार अटैक तो करेगा, है ना, लोन पेयर से अटैक करेगा, बॉन्ड को भी तोड़ देगा सर, यहाँ तक तो काम सही हुआ, लेकिन आप कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ बन गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे C3 है, इस पे लगा है R1 और ये R2 है ना। अब ये H+ का लॉस नहीं करेगा, H+ है ही नहीं इसके पास, नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से रिएक्शन रिवर्स होता है और वापस ये नेगेटिव चार्ज जो है रिवर्ट करेगा अपने पाई बॉन्ड में, और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दिया था कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेकर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो आप ओवरऑल यहाँ आंसर में क्या बोलेंगे, नो रिएक्शंस, है ना, इस रिएक्शन का कोई फिजिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ओवरऑल क्या हो रहा है, नो रिएक्शन हो रहा है। तो आप उसको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है सर, तो सिंपल बोलना है सर, अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है तो 1 डिग्री अमीन कार्बोनिक से बनाता है बेटा इमीन, क्या बनाता है, इमीन बनाता है सर, और 2 डिग्री अमीन है तो वो बनाता है इनामीन, और 3 डिग्री बनाता है चौमीन, अरे सॉरी चौमीन नहीं, वो क्या करता है, नो रिएक्शन, है ना। तो आपको याद रहेगा कार्बोनिल ग्रुप पे अगर 1 डिग्री की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी की रिएक्शन करेंगे तो इमीन बनेगा सर, 2 डिग्री का करेंगे इनामीन बनेगा सर, और 3 डिग्री की रिएक्शन करेंगे नो रिएक्शन होगा सर, क्लियर है। तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और आज इतने ही रहने देते हैं। इसके बाद अगली बार हम लोग ग्रेनाड की रिएक्शन पढ़ेंगे, थायरोइड की रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर नेम रिएक्शन की ओर हम लोग मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, और फिर अगले क्लास को मूव करते हैं, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था इसलिए लेक्चर नहीं लग पाया था 2 दिन, तो बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को, ठीक है। आप इसको पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइएगा आगे, और दिक्कत हुआ तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।